नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल मैं कर रहा हूं देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई से, लेकिन दरअसल बम फूटा है दिल्ली में। देश की राजधानी दिल्ली में जबरदस्त राजनीतिक धमाका हुआ है। आज एक ऐसी खबर आई जिसकी गूंज आने वाले दिनों में आपको सुनाई देती रहेगी। अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त कर दिया दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने। एक साल पहले तक 2023, 2024 और 2025 के शुरुआती महीनों में एक खबर रोज बरोज हेडलाइन सुर्खियां बटोरती थी, और वो था शराब घोटाले की खबर से जुड़ा पर्दाफाश, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। और इसकी जद में कौन था? आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लग रहे थे। अरविंद केजरीवाल को तो जेल तक जाना पड़ा था। और यह कान में ठीक कीजिए, फिर से आवाज मुझे आने लगी है। अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। 5 बड़े नेता वो जेल गए आम आदमी पार्टी के, और चुनाव के दौरान अंतरिम जमानत पर बाहर आकर चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए। दिल्ली की गद्दी गई अरविंद केजरीवाल की। और अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है, ये कान में थोड़ा ठीक कीजिए पीसीआर, मैं 2 बार आपको कह चुका हूं, इसलिए मैं ये हटा रहा हूं और आपसे लगातार मुखातिब रहूंगा। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल वो लगातार ये कह रहे थे कि नहीं, ये आरोप गलत हैं, और अब इस बात की तस्दीक राउज एवेन्यू कोर्ट ने कर दी है। कोर्ट ने क्या कहा? There was zero material or evidence of criminal conspiracy or wrongdoing in the policy's formulation and refused to take cognizance. कि कुछ है ही नहीं। और यही नहीं, सीबीआई पर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पर अब नया कानून जो आया है, भारतीय न्याय संहिता में एक प्रावधान जोड़ दिया गया है कि गलत आरोप लगाए जाएं, गलत केस दर्ज किया जाए तो उल्टा कार्रवाई हो सकती है। उसके आदेश भी दे दिए गए हैं। अब अरविंद केजरीवाल फूट फूट कर रोए, आंसू बहाए, गदा लेकर भी निकले हैं। यह तफसील मैं आपको देने वाला हूं अपने दफ्तर तक। पर इसके राजनीतिक अब मायने क्या होंगे? बीजेपी कह रही है कि नहीं नहीं, अभी हम हाई कोर्ट जाएंगे, और ईडी के मामले में अभी पीछा नहीं छूटा है अरविंद केजरीवाल का। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस विचार को लेकर चले थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, लोकपाल को लेकर एक मुहिम चलाई, फिर एक राजनीतिक दल बनाया, दिल्ली में सरकार बनाई, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी हासिल किया, लेकिन वो विचार तार तार हो गया था भ्रष्टाचार के आरोप के चलते। कि तुम भी वैसे ही निकले, वैकल्पिक राजनीति करने चले थे। तो क्या अरविंद केजरीवाल दाग मुक्त हो जाएंगे? और अब यह लड़ाई किस ओर जाती दिखाई देगी? और इसके अंदर कांग्रेस का रुख और रवैया वो अजीबोगरीब है। वो फैसले का स्वागत तो कर रही है, पर साथ ही साथ ये कह रही है कि ये बीजेपी कांग्रेस के प्रतिद्वंदियों को मजबूत करने का काम कर रही है कि इससे पंजाब गुजरात पर असर नहीं पड़ेगा। देखिए कहां से कहां तार जोड़ दिए, कहां विपक्ष लामबंद होने का एक मौका मिलता दिखाई दे रहा था कि देखिए पॉलिटिकल विच हंटिंग के लिए आरोप लगाकर अदालतों के चक्कर डलवाए जा रहे थे। एक सर्विंग मुख्यमंत्री जेल में डाल दिया गया, और अब यह सब फर्जी निकला। पर उसमें भी विपक्ष में मतभेद दिखाई दे रहे हैं। आपकी राय क्या है? आपके सवाल और आपके सुझाव जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो आज की बड़ी खबर राजनीतिक धमाका है, यह धमाकेदार खबर है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सर्वे सर्वा आरोप मुक्त कर दिया है। जो मामला 2021 से चला था, तथाकथित शराब घोटाला कि करोड़ों के वारे न्यारे कर दिए, वो शख्स जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताल ठोक कर
राजनीति के मैदान में आया था, वैकल्पिक राजनीति की बात करता था, आम आदमी की तरह मफलर बांधकर वैगनार में चलता था, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया। जेल जाना पड़ा अरविंद केजरीवाल को, और जेल भी 154 दिन काटे, जेल में 154 दिन। पहले ऐसे सर्विंग मुख्यमंत्री बने भारत के राजनीतिक इतिहास में कि उन्हें जेल भेजा गया, वहीं से सरकार चलाने की भी कोशिश की। वो राजनीतिक तमाशा भी हमने देखा था। लेकिन आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत कुल 23 आरोपी जो थे, ये आवाज फिर से आने लगी है पीसीआर, इसको ठीक करिए, 23 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। उस चार्जशीट को राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि जितने सबूत हैं वो कमजोर हैं और अपर्याप्त हैं। देयर इज जीरो मटीरियल, यह कहा राउज एवेन्यू कोर्ट ने। सीबीआई की ओर से पेश किए गए सबूत कमजोर और अपर्याप्त, और इसीलिए सभी को हम बरी करते हैं। बरी क्या, दरअसल आरोप मुक्त किया। अब थोड़ी सी डिटेलिंग देता हूं। जो जज राउज एवेन्यू कोर्ट में थे, उन्होंने कहा सीबीआई का केस न्यायिक जांच पर खरा नहीं उतरता। केस ठोस सबूतों के बजाय अनुमान पर आधारित है। बिना ठोस सबूत के मामले को घसीटा गया। अरविंद केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस सबूत के जोड़ा गया। और जब यह फैसला सुनाया गया तो अरविंद केजरीवाल के आंसू छलक पड़े, फूट फूट कर रोए। जेल गए थे तब नहीं रोए अरविंद केजरीवाल, लेकिन आज रोए। और रोते हुए जैसे ही फैसला आया, क्या बोले अरविंद केजरीवाल, वो सुनी। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। तो अरविंद केजरीवाल को यह राजनीति तो बहुत अच्छी तरह से करनी आती है कि किस तरह से लोगों तक अपना संदेश पहुंचाया जाए। और राउज एवेन्यू कोर्ट से यह फैसला आने के बाद वो अपने घर गए, अपने परिवार वालों के गले मिले, कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए फिर गदा लेकर निकल पड़े। आम आदमी पार्टी के दफ्तर, ये अभी कान में अभी भी ठीक नहीं हुआ है पीसीआर, आम आदमी पार्टी के दफ्तर चल पड़े और दफ्तर में जाकर गदा उन्होंने, यह भी एक प्रतीक है, भगवान हनुमान, वो हनुमान चालीसा भी पढ़ते दिखाई दिए थे अरविंद केजरीवाल। और फिर दफ्तर पहुंचकर उन्होंने क्या आरोप लगाए, सुनिए। षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। अब सुबह सुबह तो कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए बल्कि मैं कहूंगा, सिट्टी पिट्टी गुम भारतीय जनता पार्टी की कि भाई किस तरह से इस खबर पर रिएक्ट किया जाए। ये कान में फिर आवाज आ रही है पीसीआर। और उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी सामने आए और उन्होंने एक अजब गजब दलील दे दी। उन्होंने कहा अगर सबूत नहीं थे फिर कोर्ट ने चार्ज फ्रेम करने की इजाजत कैसे दे दी। अब राज्यसभा सांसद हैं, वो इतने नादान, इतने मासूम और इतने अनजान कैसे हो गए, ये मैं आपको बताता हूं। पहले सुनिए सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा। कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी। इफ द एंटायर चार्जेस वर बेसलेस देन द चार्जेस वाज फ्रेम्ड। सो इसमें देयर आर सर्टेन टेक्निकल इश्यूज।
अब या तो न्यायिक प्रक्रिया समझते नहीं है सुधांशु त्रिवेदी, या वो आम जनता को बिल्कुल ही नादान समझते हैं। भाई कोई आरोप लगाती है जांच एजेंसी, आपको मुझको किसी को उठा लेगी कि भ्रष्टाचार के आरोप है संदीप चौधरी पर, अदालत में पेश करेगी, जी जांच करनी है, अदालत कहेगी ठीक है जांच करो, चार्जशीट दाखिल करो, फिर अदालत बताएगी ना कि इसमें दम है या नहीं, और इस चार्जशीट को, इन आरोपों को बिल्कुल अपर्याप्त और कमजोर माना है और आरोप मुक्त कर दिया। यह सीधी साधारण सी बात, उसे इतना जटिल क्यों बना रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी? फिर आवाज आने लगी है पीसीआर, आप पता नहीं कौन सा बटन छोड़ देते हैं। और यहां पर भारतीय न्याय संहिता 2023, ये जो बदलाव किया गया है, इसमें एक धारा 248 लगाई गई है, फॉल्स चार्ज ऑफ एन ऑफेंस। अगर कोई गलत आरोप लगाता है, धारा 228 फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, आरोप गलत या झूठे आधारहीन तथ्यों के आधार पर लगाए जाएं, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस जांच एजेंसी पर भी केस हो सकता है और केस करने के आदेश दे दिए। यहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने, अब मनोज तिवारी कह रहे हैं कि सीबीआई के पास सारे सबूत हैं, भ्रष्ट लोगों को हाई कोर्ट से सजा मिलेगी, यहां नहीं मिली, चलो ये हाई कोर्ट में मिलेगी। अब कहा यह भी जा रहा है, अभी तो ईडी की जांच तो चल रही है। पर एक और चीज सामने आई इस चार्जशीट में, जिसे आधारहीन बताया अदालत ने, संजय सिंह का तो नाम है ही नहीं। संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था, दरअसल सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में और ईडी ने कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उस मामले में गिरफ्तारी की थी। तो अगर शराब घोटाले में संजय सिंह शामिल ही नहीं थे तो वो पैसा कहां से कमा रहे थे, वो ईडी कैसे कह रही है, यह बात भी सामने आ रही है। अमित मालवीय बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं, वो कह रहे हैं कानूनी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। अगर एक्साइज पॉलिसी सही थी तो फिर वापस क्यों ली ये एक्साइज पॉलिसी? तो एक्साइज पॉलिसी वापस लेना एडमिशन ऑफ गिल्ट बताया जा रहा है। यह दरअसल दर्शकों ये एक लंबा खेल, ये दशकों पुराना खेल है, इंदिरा गांधी से शुरू हुआ था बोफोर्स, वो एलके आडवाणी जैन हवाला डायरी केस में, वो सक्रिय राजनीति या चुनावी राजनीति से दूर ना होते 96 में, वरना वो प्रधानमंत्री के चेहरा बनते, राजनीति कितनी बदल जाती। बोफोर्स में कुछ नहीं निकला, राजीव गांधी को सत्ता गंवानी पड़ी, लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, अटल बिहारी वाजपेयी बन गए फिर चेहरा। और अब कोई केस हो जाए, सत्ता से बेदखल हो जाए, उसके बाद आता रहे फैसला, आप बरी होते रहिए। तो ये राजनीति की कौन सी दशा और दिशा है? और इसमें विपक्ष अब घेराबंदी कर रहा है बीजेपी की। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी के लिए यह समाचार किसी नैतिक मृत्यु दंड से कम नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा साफ हो गया। मनोज झा कह रहे हैं अब कितने लोग माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। तो विपक्ष एकजुट होता दिख रहा है, पर कांग्रेस एक अलग राह पर लाग रही है। पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं? फैसले पर हैरानी नहीं है, अनुमान पहले से था। कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी उसके प्रतिद्वंदियों को, कांग्रेस के प्रतिद्वंदियों को मजबूत करती है। यानी कि ये ना अरविंद केजरीवाल को मजबूत करने के लिए बरी करा दिया, आरोप मुक्त करा दिया। अब पंजाब में और गुजरात में ये कांग्रेस के बजाय इनको स्थापित करना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार ना बने पंजाब में। ये कंस्पिरेसी थियरी लेकर आ गए हैं पवन खेड़ा। तो मतलब इस धमाके की, राजनीतिक धमाके की गूंज अभी लंबी सुनाई देने वाली है, इसके असरात अच्छे खासे होने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिन सबूत सरकार या बिना सबूत सरकार, जैसे भी आप करें, केजरीवाल किया गिरफ्तार,
सबूत ही नहीं थे, और आरोप लगाए, जेल में डलवाए, कोर्ट ने दाग धो दिए। आपने आरोप लगाए, जेल में बिठाए, और ये दाग धो दिए क्या अदालत ने? चर्चा में बाकी मेहमान तो जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आज जो 23 लोग आरोप मुक्त किए गए हैं, उनमें एक जो उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं दिल्ली में, और कुल मिलाकर 530 दिन जेल में काटे। मनीष सिसोदिया मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनीष सिसोदिया, क्या उम्मीद थी इस तरह से आरोप मुक्त कर दिया जाएगा आपको? थैंक यू संदीप जी। देखिए, उम्मीद तो थी कि आरोप मुक्त होना है एक दिन। किस दिन होना है, अभी होना है या और 4 साल मुकदमा ट्रायल में चलेगा, इसमें तो इट्स टू टेक्निकल टू से कि कब होना था। लेकिन इतना तो भरोसा डे 1 से था, और मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये केस फर्जी है, इसमें कुछ नहीं है, ये केवल और केवल मोदी जी की एक साजिश है जो ईडी और सीबीआई की कलम से उन्होंने लिखी है। कोर्ट के कलम से एक दिन ये कहानी खारिज होगी, ये षड्यंत्र खारिज होगा एक दिन, ये पता था और भरोसा था, सिर्फ उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा था। लेकिन कितना समय लगेगा, पुराने इतिहास को देखते हुए हमें लग रहा था हो सकता है 2, 4, 6 साल, 10 साल लगें, पर इस देश में संविधान है, ऊपर भगवान है, कहीं ना कहीं सब मिलके जब बचाने पे आते हैं तो अच्छे से बचाते हैं, और आज वही हुआ है। अरविंद केजरीवाल जेल गए, फूट फूट कर नहीं रोए, आज रोए। मनीष सिसोदिया जेल गए, 530 दिन जेल गए, तब नहीं रोए। पत्नी की तबीयत बहुत नासाज थी, कभी इसका जिक्र नहीं किया, आज भी नहीं रोए मनीष सिसोदिया। जेल ने दिल को, दिमाग को मजबूत बना दिया क्या? देखिए, ये भी संदीप जी बड़ा संयोग है कि मुझे 26 जनवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था, और 26 फरवरी 2023 को, 27 फरवरी 2023 को इसी कोर्ट में मुझे लाके खड़ा किया गया था, और सारे कॉन्स्पिरेटर्स 27 फरवरी 2023 को उसी कोर्ट में खड़ा किया गया था। और आज भी 27 फरवरी है 2026 में, जब उसी कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये आदमी करप्ट नहीं है। हम लोग राजनीति में बदलाव करने के लिए निकले हैं। अपेक्षा ये नहीं है कि सब कुछ रेड कारपेट पे मिलेगा, विरोध होगा, तरह तरह की षड्यंत्र भी होंगे, साजिशें भी होंगी, लेकिन आज़ाद भारत के इतिहास में इतना बड़ा षड्यंत्र शायद ही किसी राजनीतिक पार्टी के साथ किया गया होगा जितना हम लोगों के साथ हुआ। हम भी इंसान हैं संदीप भाई, हमारे भी दिल हैं, हम भी अपने परिवार के साथ रहते हैं, हंसी खुशी समय बिताते हैं। हमारे परिवार ने इतने ताने झेले, मेरे बेटे ने अकेले हॉस्टल में बैठ के रोया है वो, क्योंकि उसके पास कोई था नहीं। मैं जेल में था, मेरी वाइफ अकेली बीमार बैठ के रोती थी। तो उस सब के बीच एक बोझ लेके तो हम लोग दिल पे चल ही रहे थे कि एक दिन तो आएगा जब कहा जाएगा कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है, अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, ये आरोप झूठे हैं। और जब वो दिन आया तो इमोशनल। पर लड़ाई क्या थम गई है? अभी लड़ाई तो बाकी है ना। मनीष सिसोदिया अभी तो दिल्ली हाईकोर्ट जाने की बात कर रहा है सीबीआई की, हम तो दिल्ली हाईकोर्ट जाएंगे। अभी एक जगह आरोप मुक्त हुए हैं, अभी लड़ाई अधूरी है क्या? पूरी कहां हुई है? नहीं, लड़ाई देखिए खाली एक केस की नहीं है, ये लड़ाई तो लंबी है, और हमने अपना पूरा जीवन इस लड़ाई के लिए लगाया है। इस देश में आज़ादी के बाद से लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई एक राजनीतिक पार्टी ऐसी आए जो कहे कि मैं सारे बच्चों के लिए शानदार स्कूल बना के देश खड़ा करूंगा, अस्पताल बना के देश खड़ा करूंगा, नौकरियां देके, व्यापार को आगे बढ़ाने के अवसर देके देश खड़ा करूंगा, ये भोकाल देके हिंदू मुसलमान करके देश नहीं खड़ा करूंगा, इनके आपस में लड़ाई करा के देश नहीं खड़ा करूंगा, पढ़ा के देश खड़ा करूंगा। उसके ये लड़ाई लंबी है। आज इसके लिए हमें इतने लंबे समय तक जेल भेजा गया, आज भरोसा बना है संदीप जी कि इसके लिए और मजबूत होके लड़ेंगे, तन मन धन लगा के लड़ेंगे, किसी कीमत पे कहीं झुकेंगे नहीं। पिछले 3 साल में जब तक मुझे जेल में रखा गया, उस वक्त खास तौर से जब मेरे घर रेड हुई सीबीआई में, उस वक्त मेरे ऊपर चारों तरफ से प्रेशर डाला गया, बीजेपी ज्वाइन कर लो, बीजेपी ज्वाइन कर लो। ये लोग जब मैं जेल में था
मुझको कहा गया कि ये लोग सड़ा सड़ा के मार डालेंगे तुमको, ये जानते आज नहीं हो इन ये लोगों को बयान तुम। आपने आज भी दिया। वक्त एक नहीं सेकंड टूटे, मनीष, तो अभी ये आगे एक की सेकंड, लड़ाई के एक लिए नहीं सेकंड टूटने मनीष, वाले। ये बयान आपने पहले भी दिया था, आज भी सुनिए ना, ये बयान पहले भी दिया आपने, आज भी। मैं ऑन रिकॉर्ड ये अब आपसे नाम जानना चाहूंगा। आप कह रहे हैं आपको दिल्ली मुख्यमंत्री का पद भी ऑफर किया गया बीजेपी वाले कि हमारी तरफ आ जाओ, मुख्यमंत्री बना देंगे। वो ऑफर किसने दिया? वरना मैं इसे राजनीतिक आरोप क्यों ना मानूं। देखिए, ये आप भी जानते हैं कि जब इस तरह की कोई आपके पास ऑफर लेके आता है तो कोई ऐसा आदमी तो होता नहीं है कि वो बीजेपी का कोई लीडर आएगा। ऐसा ही आदमी आता है जो आपको भी जानता है, आपके आगे आके आप बात करता है, उधर आके बात करता है। आपको तो रिकॉर्ड पे पता होगा, मैं जब जेल में था तो एलजी साहब मिलने गए थे। किस लिए मिलने गए थे जेल में? भाई क्या प्रेम था उनको, मिले थे मेरे से वहां जेल में वो। अब आप बात कर लीजिए। लेकिन मैं उन आरोपों पर जाता नहीं, मैं तो अब ये कह रहा हूं कि तो सत्य की जीत हुई। नरेंद्र मोदी जी की पूरी स्क्रिप्ट झूठ साबित हुई। एलजी ना, आपने इशारा एक बहुत बड़ा, ये तो राजनीतिक, ये एक और बम फोड़ दिया है आपने। क्या आप मुझे ये इशारा कर रहे हैं कि एलजी उस वक्त वीके सक्सेना जो थे वो जेल में आए और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा, या इशारा किया आपकी तरफ कि आ जाओ, इस पाले आ जाओ, मुख्यमंत्री बना देंगे, सब साफ कर देंगे, वॉशिंग मशीन में धो देंगे? देखिए, अभी वो वक्त नहीं है उन सब चीज़ों का, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले 3 साल में जो प्रताड़ना, जो ताने, नहीं, आपने कहा वो क्यों मिलने आए? आपसे मिलने आए थे वो? मिलने आपको प्रस्ताव देने आए थे क्या? वही वॉशिंग मशीन, 70,000 करोड़ का घोटाला किया है एनसीपी ने, नेचुरली करप्ट पार्टी है। 4 दिन बाद वो पार्टी को ज्वाइन करवाकर और वित्त मंत्रालय, खजाना सौंप दिया जाता है अजित पवार को। वही ऑफर आपके पास था। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि कोई एक आदमी हो तो मैं आपको कहूं, और जो आदमी अक्सर आए वो ऐसे ही होते थे जो मुझे भी जानते हैं, उनको भी जानते हैं। कोई बीच के ऐसे आदमी होते हैं, कोई कई बार हो सकता है कोई पत्रकार रहा हो, ऐसा आदमी आया हो जो उनसे भी बात करता है, मेरे से भी बात करता है, हो सकता है कोई और ऐसा आदमी रहा हो। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि वीके सक्सेना आपसे इन मिलने सब आए, चीजों में नाम वीके सक्सेना आपसे मिलने आए और प्रस्ताव दिया? हाँ, मिलने आए थे, मिले थे मेरे से, जेल में मिले थे मेरे से, जेल में मिले थे मेरे से। अब मैं उसके बाद आगे क्या कहूं? आप कभी पूछिएगा, कभी बताएंगे इन सब चीजों पे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। हेलो, तो देखिए संदीप जी, मेन चीज आज की यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने केजरीवाल जी को जब वो 4 चुनाव में नहीं हरा पाए, उनको हराने के लिए एक बड़ी स्क्रिप्ट लिखी, केजरीवाल को खत्म करने के लिए एक बड़ी स्क्रिप्ट लिखी। फिर मैं बोलूंगा, अरविंद जी ने भी आज बोला कि अरविंद केजरीवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए, कि देश का पहला ऐसा नेता है जो कट्टर ईमानदार है और स्कूलों के अस्पतालों की बात करता है। कोई नेता बात नहीं कर रहे हैं इनमें से, ये भारतीय जनता पार्टी वाले भी नहीं कर रहे हैं, और बाकी वाले भी आप पूछ लीजिए इनसे, मनीष, कांग्रेस वालों से, कट्टर इन्होंने ईमानदार कभी किया हो या बीजेपी वाले? एक मिनट मनीष जी, एक मिनट। बीजेपी वाले आरोप ये लगा रहे हैं कि सारे सबूत ही नष्ट कर दिए। आप कट्टर ईमानदार नहीं, आप पक्के शातिर हैं कि सारे सबूत आपने मिटा दिए। इसीलिए आज अदालत ने भी जजमेंट में कहा है, जो ये अच्छी खासी कितने पन्नों की, 598 पन्नों की जजमेंट है, देयर वाज नो एविडेंस शोइंग हिज इन्वॉल्वमेंट एंड नीदर वाज देयर एनी रिकवरी। आपके बारे में बोले कि ना तो कोई इनकी संलिप्तता थी, ना कोई रिकवरी हुई। मनीष सिसोदिया के पास से रिकवरी होने नहीं दी, सारी ट्रेल मिटा दी आप लोगों ने, बीजेपी ये कह रही है। देखिए, बीजेपी वालों की प्रॉब्लम यह है कि वो नरेंद्र मोदी जी को भगवान से ऊपर मानने लगे हैं, वो संविधान से ऊपर मानने लगे हैं। इस देश की अदालतें संविधान से चल रही हैं, बीजेपी के बनाए हुए किसी नियम से नहीं चल रही हैं, और नरेंद्र मोदी जी को भगवान मान के नहीं चल रही हैं। नरेंद्र मोदी जी ने सीबीआई का दुरुपयोग करके, ईडी का दुरुपयोग करके जो कहानी लिखाई, उसको आज अदालत ने झूठा साबित कर दिया। अब ये किस मुंह से कह रहे हैं कि अदालत झूठी है? किस मुंह से कह रहे हैं कि भाई हमने अरेस्ट जो किया था वो बिना सबूत के कर लिया था?
हमारे पास कोई केस नहीं था, कोई तथ्य नहीं थे, कोई फैक्ट नहीं थे, बस ऐसे ही उठा के हमने मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को, संजय सिंह को, सबको उठा उठा के जेल में पटक दिया था और सालों तक बंद रखा था, सिर्फ ये इसलिए क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं थे। ये मान रहे हैं ना, आज सबूत नहीं थे अगर, तो बिना सबूत, बिना तथ्य किसी को उठा के आप जेल में डाल दोगे और जब कोर्ट उसको बरी करेगा तो आप बोलोगे हाँ हाँ तथ्य नहीं थे, सबूत नहीं थे, क्योंकि सबूत तो मिटा दिए गए थे। कैसे सबूत मिटा दिए गए थे? अगर आपके हाथ सबूत नहीं थे तो फिर आपने उठा के क्यों डाला? आप इंतजार करते कोर्ट के ट्रायल का? आपने बिना ट्रायल के, बिना अदालत में मामला गए, आपने कैसे किसी को उठा के जेल में डाल दिया? एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को। कांग्रेस के पवन खेड़ा बड़े नेता हैं। एक मिनट मनीष जी, पवन खेड़ा वो ये कह रहे हैं कि हमें इस बात का पहले से अनुमान था, बीजेपी हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, आपको प्रतिद्वंदी कह रहे हैं, उनको मजबूत करना चाहती है। ये दरअसल वॉकओवर देना चाहते हैं आम आदमी पार्टी जी, पंजाब भी जीत जाओ, गुजरात में भी अच्छा करो, कांग्रेस को मत करने दो। फैसले का स्वागत करने के बजाय वो कह रहे हैं ये तो बीजेपी खेल खेल रही है, वॉकओवर दे रखा मतलब है। आपको बीजेपी की टीम ही बता रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बनी हुई है गुजरात में पिछले 30 साल से। 30 साल से हमने वॉकओवर दे रखा है, असम में हमने वॉकओवर दिया है, पूरे देश में हमने वॉकओवर दे रखा है। कांग्रेस ने कर्म इस तरह के किए हैं, कांग्रेस ने इस देश के साथ इस तरह के राजनीति की है कि देश ने इनको खत्म किया है। हम पे ऊपर और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमने वॉकओवर दिया है। गुजरात में हम तो अभी इसी साल जा रहे हैं चुनाव लड़ने, पिछले साल चुनाव लड़े थे, उससे पहले 30 साल से आपने हराया बीजेपी को। आप में हिम्मत ही नहीं है। दिल्ली में आपने पूरे देश में इन्होंने बीजेपी को वॉकओवर दे रखा है और उसके बदले में बीजेपी ने ना तो राहुल गांधी को अरेस्ट किया, या न्यायपालिका को, जांच एजेंसियों को पॉलिटिकल विच हंट पर लगाने में जहां विपक्ष को लामबंद होना था, विपक्ष ही बिखर रहा है। विपक्ष की धुरी तो कांग्रेस है ना मनीष। ये वक्त था आप एक साथ होते, यहां पर अलग अलग सुर भी आने लगे। संदीप जी, सबको देश के साथ खड़े होने की जरूरत है और मैं नरेंद्र मोदी जी को भी कहना चाहता हूं और कांग्रेस को भी कहना चाहता हूं कि इस देश को इस तरह की टुच्ची राजनीति की जरूरत नहीं है। इस देश को अच्छे स्कूलों की जरूरत है, इस देश को अच्छे अस्पतालों की जरूरत है, नौकरियों की जरूरत है, व्यापार की जरूरत है जिससे देश आगे बढ़े। ये टुच्ची राजनीति की जरूरत नहीं है। और आज का फैसला अगर कोई संदेश देता है और उससे कोई राजनीतिक पार्टियां समझ सकती हैं तो ये समझें कि अब इस देश में सीबीआई और ईडी के दम पे राजनीति बंद हो जानी चाहिए। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम सीबीआई और ईडी के दम पे बंद हो जाना चाहिए। सीबीआई और ईडी के दम अच्छे स्कूल बनाओ, अब ये राजनीति थमनी चाहिए। चलिए, लड़ाई अभी लंबी है। एक जगह आप आरोप मुक्त हुए हैं, पर ये आगे कितनी लंबी और चलेगी, इसके असरात और होने वाले हैं। मनीष सिसोदिया, आप जुड़े, इसके लिए शुक्रिया। अब प्रोफेसर महेश वर्मा बीजेपी की तरफ से मेरे साथ हैं। आरएलएम अहम घटक है एनडीए का, उनके उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता वकील भी हैं AK वाजपेयी मेरे साथ हैं। कांग्रेस का मैंने जिक्र किया, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे मेरे साथ हैं। साथ ही साथ आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार हैं, सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं, वो भी जुड़ गए हैं। और एक और खास मेहमान, और इनका भी नाम आया, वो भी जेल गए, लेकिन सीबीआई के मामले में नहीं, ईडी के आरोपों के चलते। संजय सिंह मैंने जिक्र किया था, संजय सिंह भी इस चर्चा में जुड़ेंगे या जुड़ गए हैं। पीसीआर संजय सिंह जुड़े हैं कि नहीं? तो प्रोफेसर महेश वर्मा, संजय सिंह जब तक जुड़ रहे हैं, ये ऐसे ही टहला रहे थे, इतने सालों से चिल्ला रहे थे घोटाला घोटाला, शराब घोटाला, एक सबूत नहीं दिखा पाए। आरोप मुक्त कर दिया अदालत ने कि कुछ है ही नहीं। अप्रूवर को ही, जो मुख्य आरोपी था, कि उसके खिलाफ भी कुछ नहीं मिला। उस आरोपी को अप्रूवर बनाकर यह पूरा केस खड़ा किया गया था। संदीप जी, आपके सवालों का मैं जवाब दूं उससे पहले मैं ये कहूँगा कि आज का जो ये आदेश है कोर्ट का, उसका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है। आज जिस प्रकार से केजरीवाल ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए कोर्ट के आदेश को आगे करके ये कहा कि कोर्ट ने ये कहा कि तुम कट्टर ईमानदार हो, ये उसी तरह से है जैसे सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि चौकीदार चोर है। तो सबसे पहले तो आज ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ, जो आज केजरीवाल ने इस दुष्प्रचार को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई, हवा देने की कोशिश करी। कंटेम्प्ट ऑफ पब्लिक नहीं हुई,
कंटेम्प्ट ऑफ एक मिनट, कोर्ट है, आप contempt दिखा of दीजिए court कहीं की पर। बात, अदालत मजाक- की अवमानना। नहीं, नहीं, आदेश सुन तो आदेश लीजिए। आदेश का मजाक बनाया जाएगा क्या? जनता की अवमानना नहीं है। मैं आपसे सवाल आप दाग किसी रहा को हूं। मजाक आपने बनाया, नहीं, चिल्लाने सवाल से मैं थोड़ा हो आपसे जाता पूछ है। रहा हूं, आप पूछिए ना आप संजय एक सिंह से। सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में सर, डाल मैं देते हैं। आप आप एक डाइवर्ट सिटिंग मत मुख्यमंत्री को कीजिए। जेल नहीं, में डाल डाइवर्ट देते मत हैं, करिए। 5 बड़े बड़े नहीं, नेताओं नहीं, को जेल नहीं, में डाल डाइवर्ट देते मत हैं, करिए। एक आरोप साबित नहीं सर, कर पाते। डाइवर्ट मत अदालत करिए, ये बात मैं कहती है, सर, ये आदेश- जनता की अवमानना नहीं है क्या? आदेश कट्टर ईमानदार का आदेश है क्या? बरी करने का मतलब यही होता है कि आप ये कहेंगे कि हमें बाल कोर्ट की ने खाद आदेश निकालते दिया कि रहिए। भाई हम कट्टर वो कह रहे हैं ईमानदार कोई ठोस सबूत ही नहीं। सर, कट्टर ईमानदार एक का मतलब रत्ती क्या भर है? पैसे के लेन देन का आप बरी होने का कोई मतलब सबूत नहीं दे आपको पाए। निर्दोष अब होने का- पर्याप्त नहीं, सबूत के नहीं, आधार सर, पर आप आपने- एक सिटिंग सर, मुख्यमंत्री को सर, जेल में डाल देंगे। सर, कई ऐसे नजीर है। वो तमिलनाडु का देखिए, लालू यादव ये का अदालत देखिए। का फैसला है, नीचे- मेरा फैसला नहीं। सर, तो फिर किस बात के लिए कहा जा रहा है कि क्या? कट्टर ईमानदार हैं हम? और आज ये जो है इनके मुंह पे। अच्छा, अब कट्टर नहीं, नहीं, ईमानदार पे आज- दिक्कत है। आज हाँ, आपके क्या मतलब होता है एक इसका? सांसद कहाँ वो कहते हैं आपने अभी अगर आप चलाए हैं सबूत ना। ने- सुनिए अभी- ना, अभी क्या मतलब, मैं केजरीवाल- बताता हूं मतलब। सर, मैं- मतलब मेरी बात बताता पूरी हो हूं, जाने दीजिए। अगर आपने सबूत बड़ी नहीं नसीहत थे और फिर नसीहत कोर्ट दे दी। ने चार्ज सर, फ्रेम इसको करने की, लेकर अरे बहुत सुनिए बहाबही हो गई। चार्ज हमें बोलने फ्रेम करने की दीजिए। इजाजत कैसे दी? अरे आप तो पत्रकार भी रहे हैं प्रोफेसर साहब। सर, गजब की बात आप करते प्रोफेसर हैं, साहब, सर। पत्रकार आप भी रहे हैं। अदालत मतलब चार्जशीट फ्रेम करने की इजाजत दे दे तो सबूत नहीं थे। सर, ये कौन सा कानून सर, पढ़ा रहे हैं? सर, विद्वान सर, सुधांशु त्रिवेदी। सर, आप मुझे बताइए कि अब ये हाई कोर्ट अपील में जब जाएंगे, जो हाई कोर्ट ने इनको, मैं आज ले आया था, आप कह दीजिएगा कि व्हाट्सएप का ये ज्ञान लेके पहुंच गए हो, तो मैं ये कॉपी लेके आया हूं और ये पढ़ के सुनाने वाला हूं। सवाल और चुनौती मत दीजिएगा। आज इसमें स्पष्ट है कि इनके ऊपर केस चलाने के सफिशिएंट एविडेंस हैं, और ये बात जो है कोर्ट ने उस समय कही सफिशिएंट एविडेंस है। हाँ, और तो अदालत मतलब आप ये हाई कोर्ट ने कहा, आपने अरे अभी contempt of पूरी court बात की होने कही। दीजिए, पूरी मतलब बात होने अदालत ने दीजिए, गलत, बीच में मत काटिए। अरे दर्शकों को अभी वंचित राउज मत करिए। एवेन्यू कोर्ट पर ना घुमाइए मत। अरे बीच में क्यों नहीं आऊंगा? आप ऐसे कमाल थोड़ा की बात घुमाने है, के लिए। complete राउज एक line एवेन्यू बोलते कोर्ट नहीं, ने उसके सही बाद फैसला दूसरी दिया line कि पे नहीं आप आ दिया, जाते पहले हो। ये बताइए। जी, राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला सही है या नहीं है? मैं तो ये कह रहा हूं कि वो जो भी फैसला है, उस फैसले को एक सिर्फ इस बात पे ले जाके कंक्लूड किया गया कि साउथ ग्रुप नाम का कोई संस्था नहीं था। लेकिन यक्ष प्रश्न ये बना हुआ है कि जो 2100 करोड़ सीएजी का 2025 में 2100 करोड़ रुपए का नुकसान जो सीएजी ने बताया, वो कौन खोजेगा? वो कहां गया? उस जवाबदेही से कैसे? आपने कहा कि हमारी वो शराब कौन नीति, खोजेगा? हमारी शराब अच्छा, वो नीति सीबीआई गलत है। खोज नहीं पाई। सर, हमारी शराब वो नीति गलत है। ईडी खोज नहीं पाई। सर, मैं फिर और से कह रहा राउज हूं। एवेन्यू कोर्ट सर, मैं फिर से कह रहा हूं। सीबीआई के उस संयुक्त निदेशक पर केस दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं इसका तीसरी कि गलत सबूतों पर, खामखा की बात पर यह केस बनाया गया। सर, मैं फिर से कह रहा हूं कि अभी जो डिटेल में ऑर्डर किया है, उसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद, और एक बात और कोर्ट ने कहा अभी कि डिटेल ऑर्डर तकनीकी का रूप इंतजार से। करेंगे। मेरे और साथ सर, संजय सिंह भी 9,000 जुड़ गए हैं। करोड़ रुपए का संजय सिंह भी, एक सेकंड, संजय सिंह भी जेल काट कर आए। अरे रुकिए ना, अभी रुक तो जाइए। आप थोड़ा जेल गए थे, जो जेल गए थे उनकी आप बीती तो सुन लें। अब आरोप मुक्त किया जा रहा है, हालांकि संजय सिंह को इस मामले में आरोपी ही नहीं थे। आप पर तो ईडी का केस लगाया गया था, अभी ईडी का मामला तो लंबित है। तो एक लड़ाई जीती है, अभी दूसरी लड़ाई भी जीतनी बाकी है क्या संजय सिंह? देखिए, एक्साइज पॉलिसी में जो मुख्य मामला दर्ज किया गया था वो सीबीआई की ओर से दर्ज किया गया था, और आज सीबीआई की अदालत से जो ये फैसला हुआ है, ये फैसला इस बात को साबित करता है कि देश के प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने एक गहरी साजिश रच के, एक षड्यंत्र के तहत, तानाशाही प्रवृत्ति के तहत, उनकी जो सोच है तानाशाही वाली, उसके कारण से एक ईमानदार मुख्यमंत्री को, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, जो जनता के हित में काम कर रहे थे, एक योग्य शिक्षा मंत्री को, एक ईमानदार शिक्षा मंत्री को, जो शिक्षा के लिए काम कर रहे थे, उनको उठा के जेल में डाल दिया। हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया। और तब भी हम कहते थे, संदीप जी, कोई सबूत तो दिखाओ, कोई पैसा मिला हो, कोई गहना मिला हो, कोई जमीन का प्लाट मिला हो, कोई घर से रुपया बरामद हुआ हो, कुछ तो दिखाओ।
तब भाजपाई चिल्ला चिल्ला के कहते थे अरे बहुत भ्रष्ट है, सारी बड़ा ट्रेन मिटा सबूत है दी, इनके सारे पास, सबूत बहुत नष्ट कर सबूत दिए। है, बहुत सबूत मैं रखा यही तो इस सवाल का जवाब मनीष सिसोदिया ने भी नहीं दिया। आप चाहते रहे, आपने सब कुछ मिटा दिया, ट्रेन केंद्र ही में नहीं केजरीवाल जाने जी दी। प्रधानमंत्री हैं। संदीप जी, केंद्र में केजरीवाल जी प्रधानमंत्री हैं क्या? उनकी जांच एजेंसी है क्या सीबीआई? उन्होंने सबूत मिटा दिया और ये लोग बड़े निरीह हैं। हमारी सरकार चल रही है क्या यहां पे? दिल्ली की पुलिस हमारे हाथ में है या सीबीआई हमारे हाथ में है या ईडी हमारे हाथ में है? कौन सी एजेंसी हमारे हाथ में है? किसका सबूत हमने मिटा दिया? अरे सबूतों को इन्होंने झूठा बनाया हमारे खिलाफ। तो फिर ये आज शराब नीति कोर्ट जो के फैसले थी, ने दरअसल चिल्ला एक्साइज के कहा। पॉलिसी जो थी, एक मिनट ये बात कहा संजय है। जी, एक मिनट, तो ये एक्साइज पॉलिसी वापस क्यों ली? अगर एक्साइज पॉलिसी बिल्कुल साफ थी, दूध में कुछ काला नहीं, दाल में कुछ काला नहीं था, दूध में मक्खी नहीं थी, तो ये एक्साइज पॉलिसी वापस क्यों ली थी आपने? ये भाजपाई कहे तो समझ में आता है। देखिए, ये भाजपाई कहे तो समझ में आता है, वो मूर्खों की टोली है। आप एक पढ़े लिखे पत्रकार हैं, कृपा करके पूरे फैक्ट्स को चेक कर लीजिए। और फैक्ट्स ये है जो आपके चैनल पे मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। जो पॉलिसी बनाई गई उसमें जितने ठेके स्वीकृत किए गए, पहले तो भाजपाइयों ने यह प्रचारित किया अरे अरे दिल्ली में गली गली में ठेका खुल गया। जब पता चला कि जितने ठेके पहले स्वीकृत थे उतने ही हैं, तो इन्होंने क्या किया कि दिल्ली के अंदर ठेके खुलने ही नहीं दिए। यह रिकॉर्ड उठा के चेक कर लीजिए, उस समय के कागजात पड़े होंगे। इन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, एलजी ने, इन लोगों ने हल्ला मचाया और ठेके नहीं खुलने दिए। तो मतलब बीजेपी के दबाव में आ पॉलिसी गए चेंज हो गई। बीजेपी के दबाव में आकर आपको नीति अपनी तो इससे वापस लेनी भ्रष्टाचार पड़ी। कहां आ गया? उससे शक तो पैदा होगा कि नहीं होगा? बीजेपी का दबाव क्या भाई? बीजेपी का प्रशासक बैठा हुआ था, एलजी बैठा हुआ था, जिसने उस पॉलिसी को लागू नहीं होने दिया दिल्ली में। यह था वही मतलब आप कह रहे हैं पॉलिसी बेईमानी हो गई अच्छा, थी, जब तो उसे संजय रखने सिंह का की कोई जमानत फायदा रद्द नहीं हुई थी, जब संजय सिंह की इसी अदालत से जमानत रद्द हुई थी, तो भाजपाई चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे अरे तो बहुत बड़ा भ्रष्ट है, इसको तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, चौराहे पे खड़े करके गोली मार दो। अरे केजरीवाल, ये मनीष सिसोदिया, इनकी तो जमानत रद्द हो गई, ये तो सबसे बड़े बेईमान है। आज उसी अदालत ने हमको बरी कर दिया, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 23 लोगों को बरी कर दिया। तो अब आम आदमी पार्टी के सबूत के साथ छेड़छाड़ कर दिया इन लोगों ने। अरे भैया, सारी एजेंसी तुम्हारे हाथ में, तुम्हें तो इस्तीफा मांगना चाहिए नरेंद्र मोदी का कि उनकी जांच एजेंसियां सबूत के साथ छेड़छाड़ कर दे रही हैं। अजीब बात है। तो इसलिए जब भ्रष्टाचार तो लड़ाई अभी देखिए, जो मैंने मूल सवाल अभी पहला सवाल पूछा कि जैसे ईडी वाला केस अभी बरकरार है, या दरअसल संजय सिंह अगर सीबीआई की चार्जशीट में आपका नाम ही नहीं है, तो वो आपको लगता है ईडी वाला केस भी आपके खिलाफ हट जाएगा? हाँ, करिए बात पूरी। मैं उसका भी जवाब देता हूं। देखिए, इसीलिए मैं भाजपाइयों के बारे में कहता हूं कि जब भाजपाई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। देश में भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं देश के प्रधानमंत्री। हेमंत विश्व शर्मा, मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, येदुरप्पा, शिवराज सिंह चौहान, कितने नाम गिनाऊं आपको? बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को गले लगा के अपने साथ मिलाया इन लोगों ने। देश का सबसे बड़ा इनका जो गहरा दोस्त है अडानी, उसके नाम क्या क्या नहीं अलॉट कर दिया। ये गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग हैं संदीप जी, ये भ्रष्टाचार खिलाफ बोलते हैं। जिनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण भ्रष्टाचार रिश्वत लेने के मामले में सजा काट चुका है। बंगारू जनता पार्टी है ये लोग, ये बोलते हैं बंगारू जनता पार्टी वाले लोग। पर यहां पर तो कांग्रेस, बच्चों को जीके में पढ़ाया जाना चाहिए। जो तथाकथित विपक्ष की धुरी बनी हुई है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं ये बीजेपी, सुनिए ना, पवन खेड़ा कह रहे हैं ये तो बीजेपी हमारे प्रतिद्वंदियों को मजबूत करना चाहती है, हमें कमजोर करना चाहती है। ये अभयदान दे दिया है केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, कि जाओ जी पंजाब में सरकार बरकरार रखो, अगले साल चुनाव होने वाले हैं, गुजरात में भी कुछ करो, कांग्रेस को कुछ मत करने दो। उनके इस बयान पे लोग हंसते होंगे। हरियाणा में हम कमजोर करने गए थे,
महाराष्ट्र में कांग्रेसियों को हम कमजोर करने गए थे, बिहार में कांग्रेसियों को हम कमजोर करने गए थे। ये कैसी मजाक की बातें करते हैं लोग। भैया अपने संगठन की चिंता करो, अपनी पार्टी की चिंता करो। पर विपक्षी एकता का भी तो मजाक अरविंद बन रहा है। केजरीवाल और आम विपक्षी आदमी एकता का भी तो पार्टी के मजाक खिलाफ बन रहा है। लामबंद होके पड़ गए पीछे, लामबंद हो गए हो, तो ये ठीक नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज का जो विपक्षी फैसला एकता का आया है, इस इसके बाद पर- देश के प्रधानमंत्री को हाँ। पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कितना कितना आरोप लगाया अभी पार्लियामेंट के सेशन में, इसी शराब घोटाले का जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री, जिसमें आज अरविंद केजरीवाल और पूरी पार्टी को बिल्कुल तो पाक साफ चलिए, बरी अभी कर दूध दिया का गया। दूध पानी का पानी हो कोई गया है सबूत नहीं था। या अभी होना बाकी है। संजय सिंह आपका शुक्रिया, लेकिन विपक्षी एकता भी मजाक बन गई है क्या? अबे दुबे, जहां पर आपको तो ये तो सरकार को, बीजेपी को घेरने का सबसे माकूल मौका था कि भाई जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके हमें भ्रष्टाचारी बनाते हैं, हमें जेल में डालते हैं। आप कह रहे हैं नहीं, ये तो बीजेपी हमारे ही ओपोनेंट्स को मजबूत कर रही है। मतलब आम आदमी पार्टी आपका ओपोनेंट है, विपक्षी खेमे में नहीं है। संदीप चौधरी जी, ये जो तुम इतना आंसू बहा रहे हो, क्या साठगांठ है जिसे छिपा रहे हो? ये मगरमच्छी आंसू बहाने वाला एक और प्राणी सामने आ गया। पहले मोदी जी बहाते थे, अब केजरीवाल जी। कैमरे के सामने जाऊंगा जी, मनीष तुम चुप कराना जी, मैं फूट फूट कर रहूंगा। आरोप क्या था इन पर? आरोप ये था, आज देखो कैसा आपकी डिबेट में प्रमाण मिल गया, प्रत्यक्ष प्रमाण भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी की साठगांठ का। महेश वर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट में जब बेल कराने गए केजरीवाल, तो हाईकोर्ट ने कहा कि पर्याप्त एविडेंस है। और इस ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा? ट्रायल कोर्ट की जज साहिबा ने कहा कि जब मैं पढ़ने लगी किताब को जिसमें आरोप थे, तो वो मुझसे बात करने लगी और ये कहा कि जो आपके प्रोटेक्टेड और स्टार विटनेसेस थे, उसके जो आपने गवाहियां दी है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्यों नहीं प्रोड्यूस किए जान करके। एलिगेशन ये था इनके ऊपर कि इट वॉज हेज्ड बाय कार्टेल ऑफ लीकर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर्स। मतलब रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर ने एक कार्टेल बनाया और एक पिक्यूनरी गेन किया जिसमें पब्लिक सर्वेंट भी शामिल थे। तो क्या मैं 5 सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह बात सही नहीं कि एक्साइज रूल 2010 का सेक्शन 35 का उल्लंघन करके एक ही कंपनी के क्रॉस मतलब क्या होता है, कई सारी कंपनियां, उसमें क्रॉस डायरेक्टर्स, कॉमन डायरेक्टर्स होते हैं, होलसेल का ठेका भी दिया और रिटेल का ठेका भी दिया। ये प्रमाण पकड़ में आ गए। ठेकेदार को एक्स डिस्टिलरी प्राइस तय करने का एकमात्र राज्य है जिसने अधिकार दे दिया। मतलब जो शराब निर्माता है वही दाम भी तय करे। दूसरे राज्य में दूसरे दाम, दिल्ली के राज्य में दूसरे दाम। इन्होंने एंड टू एंड ट्रैकिंग सिस्टम को डाइल्यूट कर दिया। मतलब जहां पर पॉइंट ऑफ, अबे दुबे एक मिनट 5 चीजें गिनवाएंगे। मैं तो दो में ही समझ गया आपके आरोप कि भाई ये तो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। भ्रष्टाचार में ये लिप्त थे तो 2024 और जमानत पर बाहर आए थे प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल। 4 सीटें आम आदमी पार्टी, 3 सीटें कांग्रेस गठबंधन में क्यों लड़े थे दिल्ली में? अगर इतने भ्रष्टाचारी हैं जिस बात पर आप अब अड़े हुए हैं, तो 2024 में चुनाव क्यों लड़े? साथ लड़े थे या मैं गलत बता रहा हूं? हाँ, नहीं लड़े, बिल्कुल लड़े थे। आखिरी बात और कहने दीजिए, आखिरी बात और। एक्सपर्ट कमेटी ने कहा था कि एक व्यक्ति को 2 से ज्यादा ठेके नहीं दें। 54 ठेके दिए। और ये मुखोटा लगाकर जो शिक्षा मंत्री आए थे ना, अरे साहब, कोई एक प्रांत ऐसा नहीं है, एक पे एक एडमिशन फ्री नहीं दिया, एक पे एक शराब की बोतल, शराब की नदियां बहा दी इन्होंने, यमुना तो साफ नहीं की। और मैं कह रहा हूं, हाँ हमने किया था, क्योंकि हम जानते थे कि 2 दस्युवृत्ति के लोग हैं। अगर बड़े, मैं कह रहा हूं ना, अगर बड़े दस्युवृत्ति के आदमी को, बड़े डाकू को हराना है तो लीजिए छोटे का साथ, और उसका वक्त आएगा जब उसे भी आप परास्त कीजिएगा। यह प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई हमारे लिए थी, इसलिए हमने समझौता किया था। खुलकर मैं कह रहा हूं, लेकिन यह आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे। क्या सैकड़ों करोड़ रुपए का शीश महल नहीं बनाया? क्या करोड़ों रुपए के पर्दे, कालीन बिछाए? क्या कहकर आए थे? नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे या जब सरकार में आने के पहले?
अरे यही बात तो आज जो फूट फूट कर रो रहे हो दिखाने के लिए, क्या झूठ तो भरोसा अखिलेश कांग्रेस की यादव सरकार कह के रहे समय हैं एक बीजेपी प्रमाण नहीं के मिले लिए। संदीप चौधरी एक जी मिनट हमारे खिलाफ। एक मिनट अबे भाई, अरे सुनिए तो, अरे सुनिए तो। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी के लिए यह समाचार किसी नैतिक मृत्यु दंड से कम नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा साफ हो गया। इनको छोड़िए, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग आपके अध्यक्ष है ना पंजाब कांग्रेस के, वो कह रहे हैं अगर आरोप सही नहीं थे तो 1.5 साल जेल में क्यों रखा, मतलब किसी को जेल में रखेंगे अब छोड़ देंगे, या ये विपक्षी संदीप एकता भी चौधरी तमाशा जी, बन गई? ये कैसे छूटे? क्या क्या जब एविडेंस, पर्याप्त एविडेंस, और कोर्ट ने कहा कि हम लगातार आपको कहते रहे एक के बाद एक कि ये जो विटनेसेस के इंपॉर्टेंट एविडेंस है, अगर सच में सीबीआई साठगांठ इनकी नहीं होती भारतीय जनता पार्टी से, तो वो जो एविडेंस है जो मैं सामने आपके टेलीविजन पर कह रहा हूं, और ये कोई छुपे हुए प्रमाण नहीं है, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में भी ये प्रमाण आए, वो प्रमाण रखे क्यों नहीं? उसे छुपाया क्यों सीबीआई ने? इनको बचाया क्यों? क्या एक शब्द मैं मानता हूं संजय सिंह ने तो कहे, अच्छा, अडानी सीबीआई के अपनी खिलाफ एक फजीयत फाइल कराएगी और केजरीवाल ने भारतीय कहे, न्याय मनीष संहिता में सिसोदिया ने कहे, एक मिनट ए के वाजपेयी, और अब तो भारतीय, एक मिनट, अब ए के वाजपेयी भारतीय न्याय संहिता में, और मैंने वो अनुच्छेद कह रहा हूं, वो धाराएं भी मैंने पढ़ दी 238 228। अब तो अगर आप गलत केस दर्ज करते हैं, गलत सबूत पेश करते हैं, तो जांच टीम पर ही उल्टा केस हो सकता है। तो सीबीआई इतना कमजोर केस बना देगी नहीं कि उसके खिलाफ ही जांच के आदेश दे दिए हैं संदीप जी। कोर्ट ने। अभी आपने एक बात कही थी बार बार कि शातिर अपराधी, मैं उससे 100% सहमत हूं आपकी बात से। होता क्या है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इन्वेस्टिगेट करना होता है, और जो क्राइम करने वाला व्यक्ति है वो क्राइम के सबूत छुपाता है। ये सिचुएशन बनती है अधिकतर केसों में, लेकिन सीबीआई का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। 74% तक इनकी कन्विक्शन रेट गई है। 2013 से मैंने सारा रिकॉर्ड चेक करा है। 60 मैंने चेक किया अभी। 60 रिकॉर्ड गलत है। नहीं, सीबीआई का चेक कर लीजिए, रिकॉर्ड गलत है। सीबीआई बताइए, आप चेक कर नहीं लीजिए। नहीं, आप करेंगे क्या? देखिए, अरे छोड़िए ना, अरे के बाद भी आंकड़ों में मुझसे ना टकराइए। नहीं, मैं नहीं आप आंकड़े वो पेश करेंगे कितने डिस्पोज ऑफ हुए केस, कितने लंबित हैं, वो छिपा जाएंगे। 4% नहीं है कन्विक्शन रेट भाई, वो पूरा चार्ट ईडी और सीबीआई का 0.25% तक आ रहा है। ईडी का अलग है, इसका अलग आप है। उनका जिक्र नहीं करेंगे जो केस अभी तक लटके हुए हैं। भाई, जो डिसाइड होंगे उसी का करेंगे ना, जो पेंडिंग है वो तो पेंडिंग है। चलो छोड़िए, उसको छोड़िए ना, आप उसको छोड़िए। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि आज एक बात और तय हो गई इस फैसले से कि भारत में, देश में जुडिशियल पे कभी किसी का प्रेशर नहीं चलता है, और न्याय में लोगों का विश्वास और बढ़ गया। ये बात तो सही है। और दूसरी, तो न्यायपालिका पर विश्वास है तो इसका नहीं, मैं बिल्कुल, अगर ये बात सही है तो इसका मतलब ये हुआ जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। बेजा फिर तो ये भी बात सही हुई ना। बेजा अब दोनों बातें कैसे? नहीं, दोनों बताता हूं ना। अरे वाह, ये अदालत का फैसला सही तो ये आरोप गलत थे। सुनो ना, तो डिफेक्टिव विच हंट कर रही थी सीबीआई। नो, डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, शातिर होना अपराधी का, सबूतों को नष्ट करना, यहाँ एजेंसी वर्सेस एक्यूज होता है, और ये उसी का नतीजा है। सीबीआई इतनी मासूम और इतनी नादान है। 150 सीबीआई इतनी मासूम और नादान है। मैंने शुरू में ही कहा ये राजनीतिक धमाका हुआ है। आशुतोष को लाइए स्क्रीन पर। आशुतोष, ये राजनीतिक धमाका है, ये पॉलिटिकल बम फटा है, और इसके असरात लंबे वक्त तक दिखने वाले हैं। इसको आप देखते कैसे हैं? ये अरविंद केजरीवाल के लिए राहत है, ये बीजेपी के लिए एक झटका है, ये कांग्रेस की खिसियाहट, वो क्या कह रही है, थोड़ा सा समझाइए। देखिए संदीप, महत्वपूर्ण बात यह कि ये निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम और उनकी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, और एक बार फिर से उनको अपनी ईमानदारी का जो वो है तमगा, उसको स्थापित करने का बहुत खूबसूरत मौका भी है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र के नरेंद्र मोदी की सरकार के मुंह पर अब तक का सबसे बड़ा तमाचा है ये, इसको मैं कहता हूं। यहां महत्वपूर्ण ये नहीं कि कोर्ट ने अदालत मुकदमा चला और उसके बाद उनको क्लीन चिट दे दी। यहां तो मुकदमा ही नहीं चला। अभी जो सुधांशु त्रिवेदी, जो मुझे लगता है कि कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, वो कह रहे चार्जेस फ्रेम हो गए थे,
शायद उनको इस बात की जानकारी नहीं कि जब एफआईआर दर्ज होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद चार्जशीट दायर की जाती है, फिर उस चार्जशीट के अंदर जो आरोप लगाए जाते हैं उनको अदालत और चार्जशीट में दम नहीं है तो आरोप तय होते हैं, अगर चार्जशीट के आरोपों में दम नहीं है तो आरोप तय नहीं होंगे। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी के पढ़े लिखे प्रवक्ताओं को इतनी सी कानून की बारीक जानकारी नहीं होगी। यहां चार्जेस ही फ्रेम नहीं हुए, यानी अदालत ने कहा कि ना तो आपके एविडेंस पुख्ता है, ना आपके विटनेस पुख्ता है, इसलिए कोई केस नहीं बनता है, दोषमुक्त, यानी मुकदमा ही नहीं चला। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग जो हैं वो चीख के चिल्ला के कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल डिस्चार्ज हुए, क्विट नहीं हुए। अरे मुकदमा ही नहीं चला, शर्म करनी चाहिए उन सीबीआई के अफसरों को। हाँ, मैंने तो आरोप मुक्त शब्द इसलिए इस्तेमाल किया। देखिए दोष मुक्त का भाई जब मुकदमा तो केस नहीं चलेगा अभी, हाईकोर्ट में चले दोष मुक्त शब्द ही नहीं इस्तेमाल किया, ये आरोप मुक्त हुए हैं। बिल्कुल, मैं एक बात संदीप बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जब कोई केस प्री ट्रायल लेवल पे ही अगर वो डिस्चार्ज हो जाता है तो हाईकोर्ट के लिए भी उसको उस पर स्टे देना बहुत मुश्किल काम होता है, इतना आसान काम नहीं होता है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज मुझे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पॉलिटिकल पार्टी ने बेहद निराश किया। जिस तरीके की भाषा एक दूसरे के प्रति इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे लगता है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई विस्तृत सोच ही नहीं है, दोनों एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जब सारा विपक्ष मिलकर एकजुट खड़ा होता नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ और इसको मुद्दा बनाता कि देखिए कैसे फर्जी केस लगा के, झूठे केस लगा के नेताओं को फंसाया जाता है, चुनाव के ठीक पहले गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन दोनों ने, आम आदमी पार्टी ने भी निराश किया है, अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ, हेमंत सोरेन के साथ हुआ, उसको विपक्षी एकता का एक प्रतीक, एक सिंबल बनाया जा सकता था, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सिंबल बनाया जा सकता था। और अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों को अपने नेताओं के मुंह पे लगाम लगवानी चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि देश के अंदर कोई यूनाइटेड अपोजिशन खड़ा हो जो नरेंद्र मोदी की सरकार को चुनौती दे, तो दोनों को अपने नेताओं के मुंह पे लगाम लगानी चाहिए। अगर एक दूसरे पर हमले करेंगे तो फिर ये विपक्ष की एकता के लिए मतलब एक राजनीतिक बम तो फूटा है। अरविंद केजरीवाल आरोप मुक्त हो गए, भ्रष्टाचार के आरोप से वो जो विचार लेकर चले थे, इसके क्या असरात होंगे? लेकिन जहां विपक्ष लामबंद हो सकता था, घेराबंदी कर सकता था बीजेपी की, वहां पर आमने सामने जूतम पैजार हो रही है खुल्लम खुल्ला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। तो आज के इस धमाके के असरात कैसे होंगे? आने वाले वक्त में राजनीतिक संकेत और संदेश क्या मिलेंगे, इसकी गवाही तो देगा ही वक्त। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।